हेलो मेरी प्यारी बहनों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप पूरा घर साफ कर लेती हैं, चीजों को अपनी जगह पर रख देती हैं, लेकिन फिर भी घर को देखकर वो अच्छा एहसास नहीं आता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद आपके घर में भी होगी, और हो सकता है कि इन्हीं की वजह से आपका घर भी साफ करने के बाद भी उतना खुला और व्यवस्थित ना लगता हो जितना आप चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देकर आप अपने घर को ज्यादा साफ, खुला और व्यवस्थित दिखा सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और उसमें से छठवीं और आठवीं चीज तो ऐसी है जो हर हाउसवाइफ को जरूर से जानना चाहिए, क्योंकि ये गलती हम करते ही हैं। सबसे पहले अपने बेड को देखिए। हमें बेड पर बहुत सारे कुशन और तकिए रखना अच्छा लगता है, देखने में भी यह सुंदर लगता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो तो सुबह बेड को ठीक करने में भी समय लग जाता है और रात में सोने से पहले उन्हें हटाना पड़ता है। इसलिए बेड पर वही कुशन और तकिए रखें जो आपको सच में पसंद है और जिनकी आपको जरूरत भी है। इसी तरह खिड़की के पास वाली जगह पर भी नजर डालिए। वहाँ हम छोटी छोटी चीजें रख देते हैं, कभी कोई बोतल, कभी कोई छोटा सा डिब्बा, कभी कोई सजावटी सामान, कभी चाय का कप। एक दो चीजें तो ठीक लगती है, लेकिन जब बहुत सारी चीजें जमा होने लगती है तो खिड़की के पास पूरी जगह भरी हुई दिखाई देती है। अगर आप इस जगह को थोड़ा खाली कर देंगे तो रूम में आपको अपने आप ज्यादा खुलापन दिखाई देगा। अब डाइनिंग टेबल की बात करते हैं। कई घरों में डाइनिंग टेबल खाना खाने की जगह से ज्यादा सामान रखने की जगह बन जाता है, जैसे चाबियां, बिल, दवाई, पानी की बोतल और ना जाने क्या क्या। फिर हम टेबल साफ भी कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ वही सामान वापस आ जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए घर में एक निश्चित जगह बना दीजिए, उसे डाइनिंग टेबल पर मत रखिए। अब आते हैं किचन में। किचन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि जो डिब्बे रोज काम में आते हैं हम उन्हें वहीं रख लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगी, लेकिन धीरे धीरे इतने सारे डिब्बे प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं कि किचन का आधा हिस्सा ही सामान से भर जाता है। इसलिए जो चीजें इस्तेमाल होती है उन्हें ही वहीं पर रखें, बाकी चीजों को दूसरी जगह व्यवस्थित रख दीजिए। इससे किचन साफ करना आसान भी होगा और प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल खुला हुआ दिखेगा। और कभी अलमारी के ऊपर भी देखिए, वहाँ अक्सर हम पुराने बॉक्स, बैग और बहुत सारी ऐसी चीजें रख देते हैं जिसका हम इस्तेमाल महीनों से नहीं करते हैं, और इतने ऊपर से वो हमें नजर भी नहीं आते, इसलिए हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन समय समय पर उन जगहों को भी थोड़ा देख लेना जरूरी होता है कि जो सामान रखा है वह सच में हमारे काम का है या नहीं। हम बात करते हैं जो हर इंडियन घर में होती है। दरवाजे के पीछे हम अक्सर बहुत सारे सामान, बहुत कुछ रख देते हैं। कहीं वहाँ बैग टांग दिया, कहीं वहाँ कपड़े रख दिए, कहीं वहाँ झाड़ू टांग दी या फिर दूसरी चीजें। दरवाजा खोलते ही ये सब दिखता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। कई बार दरवाजा खोलते बंद करते समय ये सामान भी नीचे गिर जाता है। इसलिए दरवाजे के पीछे भी सामान रखने की एक सीमा तय कर लीजिए। हर एक सामान हमें वहीं रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत के हिसाब से ही कुछ सामान रखिए। अब आते हैं बाथरूम में। एक बार बाथरूम में भी जरूर देख लीजिए कि कितनी सारी बोतलें रखी हुई है। कोई खाली हो चुकी है, कोई लगभग खत्म हो चुकी है, और कुछ ऐसी है जिन्हें हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। कुछ शैम्पू थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ शैम्पू हमने लिया था शौक में, इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इन सब चीजों को हटाकर सिर्फ काम में आने वाले प्रोडक्ट को व्यवस्थित रख लीजिए, और जिससे कि बाथरूम भी आपका साफ सुथरा व्यवस्थित हो जाएगा। अब अपने सोफे पे नजर डालिए। अगर सोफे पर हर समय कपड़े, बच्चों के खिलौने, बैग और रिमोट पड़े रहते हैं तो चाहे पूरा लिविंग रूम आप साफ कर लो, फिर भी कमरा बिखरा हुआ ही लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोफे पर ये सब सामान ना पड़ा हो, जिससे कि हमारा लिविंग एरिया साफ हो, व्यवस्थित। और आजकल एक चीज जो लगभग हर घर में देखने को मिलती है, चार्जिंग पॉइंट के आसपास उलझे हुए तार, एक चार्जर के साथ दूसरा वायर, फिर एयरफोन, वॉच के लिए वायर और ना जाने क्या क्या। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैसी दिखाई देती हैं। आप चाहे तो एक छोटी बास्केट में इन्हें व्यवस्थित करके रख सकती हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान फर्श पर दीजिए। अगर फर्श पर हर समय पानी की बोतल, डिब्बे, बच्चों का सामान रखा रहता है तो फर्श भी कितना भी साफ कर लो फिर भी बिखरा हुआ ही दिखता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि फर्श पे भी ज्यादा सामान बिखरा ना रहे। और एक बात जो हम अक्सर नहीं सोचते हैं, हम घर को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरत से ज्यादा बास्केट और ऑर्गेनाइजर खरीद लेते हैं। फिर एक बास्केट में सामान, फिर दूसरे में सामान, फिर तीसरे में सामान, लेकिन बस सामान तो उतना ही रहता है, बस उसकी जगह बदल जाती है। पहले देख लीजिए कि वास्तव में कितना सामान जरूरी है, और जो जरूरी है उसी को रखने के लिए भी हमें ऑर्गेनाइजर खरीदना चाहिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि घर साफ करने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा
क्यों खत्म हो गई? पूरा घर दोबारा साफ करने की जरूरत मतलब वही नहीं बचा था है। लास्ट? बस इन छोटी थोड़ी सी छोटी बची। जगहों को ध्यान दीजिए। कई बार हमें घर को साफ सुंदर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घर में ही जो चीज़ें होती है कई बार उन्हें हमें बाहर करने की भी ज़रूरत है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के किचन टिप्स, होम टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।